नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण इंगोनिया है और आप पिछले 226 दिन से मुझे लगातार देखते आ रहे हैं। यात्राग्राम सीरीज़ में मैं 31 दिसंबर 2025 को निकला था इस यात्राग्राम में 999 कैरेक्टर ढूंढने के लिए। इस 226 दिन में मैं लगातार लोगों को ऑब्जर्व करता रहा, अपने आप को ऑब्जर्व करता रहा, बहुत सारे कैरेक्टर्स ढूंढता रहा, बहुत सारी कहानियां ढूंढता रहा, ताकि मैं जब 2027 में ये 999 कैरेक्टर पिरोऊं तो हर कहानी यूनिक हो, हर कहानी इंडिया की हो, हर कहानी में भारत की खुशबू दिखे। अब ये 226 दिन की जो जर्नी है, और परसों जब मैं मुंबई पहुंचा, मतलब घर वालों से मिला, रोलर कोस्टर राइड इतना सारा, मतलब 42 आवर्स का संघर्ष करने के बाद जब मैं घर पे पहुंचा, घर वालों को मिला, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से गया ही नहीं था। ऐसा लग रहा है कि बस घर वालों के साथ बातें करूं, बहुत उनको प्यार करूं, छोटे बेटे को बहुत प्यार करूं, बड़ा बेटा को बहुत प्यार करूं। और मेरे छोटे बेटे ने कहा कि पापा आप है ना, इतने आपको इंटरेस्टिंग, छोटे बेटे का नाम लिया और छोटा बेटा आ गया लगता। आ जाओ ध्रुपद, अच्छा एक मिनट, आ जा इधर आ जा। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। तो मेरे छोटे, अरे डेविल कहाँ हुआ है? प्यारा बच्चा है तो मेरा। तो ध्रुपद ने कहा कि पापा आप इतने सारे, आपको क्वेश्चंस आंसर, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैसेज में, और आप दिल 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 भेज देते हो, उनका प्रॉपर आंसर तो दो। तो आज का एपिसोड हम हमारे Q&A करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, जिसमें मैं जितने भी हमारे यात्राग्राम में अब तक 226 एपिसोड के कुछ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए मैंने, मैं वो पढ़ूंगा और उसके आंसर्स आपको दूंगा कि मेरे दर्शक क्या जानना चाहते हैं यात्राग्राम के बारे में, क्या जानना चाहते हैं 999 कैरेक्टर के बारे में, है ना ध्रुपद? ये अच्छा रहेगा ना? हाँ, और अब आपको यात्राग्राम अच्छा लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप उनसे पूछोगे तो। मैं उनसे पूछूं? हाँ। अच्छा, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो लास्ट में मैं भी उनसे पूछूंगा। तो मुझे क्या पूछना चाहिए? एक इंटरेस्टिंग बात बताओ आप। आपको जो पसंद है। ठीक है, चलो तो मैं अपना Q&A करता हूँ स्टार्ट, आप अपनी हाँ। मस्ती करो, ठीक है ना? बाय। तो आइए दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन निकालते हैं। जो मैंने ये शॉर्टलिस्ट किए थे निकाल के, इसमें पहला क्वेश्चन है, यात्राग्राम शुरू क्यों किया? सर, ट्रैवल ही करना था तो कोई और वजह हो सकती थी। मैं आपको सच बताऊं, मैं ये ट्रैवल नहीं कर रहा हूं। इस क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यात्राग्राम ही क्यों। मुझे ऐसा लगा कि मैं 48 ईयर का हूं। 1999 में जब मैंने एक्टिंग कोर्स अपना पूरा कंप्लीट किया, और 1999 में जब मैं मुंबई आया था 20 मई 99 को, तब भारत अलग था। इस 28-29 साल में मतलब हम लगातार भागा दौड़ी में रहे, और अब मुझे एक तरह का ना अपने आप को रीबूट करना था, एक नया एक्टिंग कोर्स करना था अपना। और मुझे बिल्कुल स्टूडेंट बन के सीखना था। जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे 999 कैरेक्टर करने हैं, नवरस में 9 रोल के बाद जो मुझे एप्रिसिएशन मिला कि सर आप कमाल के एक्टर है, आपने बहुत अच्छा किया, तो 999 कैरेक्टर जो मुझे करने थे, उसके लिए मुझे ये था कि मैं ऐसे ही नहीं करूं, है ना? तो मैं एक सीरीज डिजाइन करता हूं जहां पे मैं लोगों को ऑब्जर्व करूं। और पहले तो यह था कि मैं सीरीज ही ना करूं, डिजाइन ना करूं, मैं बस जाऊं, लिखूं, पूरा एक साल ऐसा गुमनामी में रह के रखूंगा। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अगर ये कोशिश कर रहा हूं तो मैं लोगों को भी बताऊं कि मैं देखो ये यात्राग्राम कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ताकि जो यूथ है उन बच्चों को भी सीखने को मिले, है ना? इसलिए मैंने उनका एक्टिंग कोर्स भी डिजाइन किया कि चलो एक बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, 119 रुपए में पूरी एक्टिंग, 4 महीने की एक्टिंग सीख सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो जर्नी मैं कर रहा हूं, ये अभी तक वर्ल्ड में किसी एक्टर ने नहीं किया, तो ऐसा मैं करूंगा तो लोगों को मोटिवेशन भी रहेगा और मेरे पास रिकॉर्ड भी रहेगा, जिन जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, उनकी शक्लें, उनके बोलने का तरीका, उनके सिनॉप्सिस तो मैं लिखता हूं रोज रात को, मेरी मैंडेटरी होती है कि मैं लिखूं। तो इसलिए मैंने डिजाइन किया कि यार यात्राग्राम करके एक साल के लिए हम चलते हैं, पूरे भारत में जाते हैं, भारत के लोगों से बात करते हैं, उनकी कहानियों को समझते हैं, उनके कैरेक्टराइजेशन को समझते हैं। इसलिए मैंने ये यात्राग्राम किया। तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 365 डेज ही क्यों?
आप ये चीज़ 1 महीने में भी कर सकते हैं। ये हैदर हैं, ये हैदर मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हैं। देखिए 365 डेज़ हैदर मैंने इसलिए डिज़ाइन किया, 1 साल मैं पूरे भारत के मौसम देखना चाहता था, है ना? मैं सर्दियाँ देखना चाहता था, मैं बरसात देखना चाहता था, मैं ठंड देखना चाहता था। इसलिए मैंने उत्तराखंड की ठंड देखी, मैं कश्मीर गया, कश्मीर का मौसम देखा। हर मौसम में क्लाइमेट को भी ऑब्ज़र्व करना था, वहाँ के लोगों को भी ऑब्ज़र्व करना था। क्योंकि देखिए एक्टिंग ऑब्जर्वेशन जो कैरेक्टर का जो जीवन होता है वो पूरा 1 साल का होता है। मतलब 1 साल एक कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो सर्दियों में एक अलग तरह से रिएक्ट करता है, उसके गर्मियों में अलग तरह से उसका वो होता है, बोलने का तरीका अलग हो जाता है। अरे यार बहुत गर्मी है, सर्दियों में हम कपड़े पहनते हैं, आपका एक्सटर्नल लुक चेंज हो जाता है। तो मुझे हर मौसम में हर जगह की चीज़ें थोड़ी-सी ऑब्जर्व करनी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि 1 साल रहेगा, कंप्लीट 1 साल की यात्रा रहेगी। तो लोगों को मतलब मुझे समझने में बहुत मजा आएगा, इसलिए मैंने 1 साल का पीरियड रखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये राजकुमारी जी हैं जयपुर से। इतना पैसा कहाँ से आता है? देखिए ये जो पूरी जर्नी है इसका मैंने पाई पाई का हिसाब लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना? मैंने पूरा हिसाब लिखा हुआ है कि मेरे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, रोज कितने खर्च हो रहे हैं। इसका मैं एक डेडिकेटली एपिसोड बनाऊंगा जब मेरे 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट की सीरीज खत्म होगी। उसके बाद ये नेक्स्ट एपिसोड मेरा जो होगा वो वेरी नेक्स्ट एपिसोड यही होगा कि मैंने कैसे मैनेज किया। और मैं सच बताऊं, दिखने में लगता है कि बहुत सारा पैसा लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन मैं बहुत समझदारी से, मैं एक ऐसा प्रोड्यूसर हूं जो बहुत ही मतलब कम में बम फिल्म बनाता है। जैसे आपने मेरी नवरस देखी होगी, मैंने पूरे इंडिया में शूट किया है, लेकिन सिर्फ ट्रेन में ट्रेवल किया है, घरों में जाके शूट किया है, टेक्निकल और विजन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हाँ, सहूलतें मैंने कॉम्प्रोमाइज की है कि चलो अपने टीम को बोला कि भैया ट्रेन में ट्रैवल करना है, एडल्ट डायपर दे दूंगा मैं, हमें मतलब कहीं पे भी मतलब कोई सहूलियत नहीं रहेगी, शूट पे भी हमें 4 दिन का काम 1 दिन में करना है, आप एडल्ट डायपर पहनो, सुसु करने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। मतलब हमने 5 दिन का काम 1 दिन में किया। उसी तरह से जब मेरे को यात्राग्राम की जर्नी करनी थी तो मैंने अपने आप को रखा कि मैं लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज करूंगा। क्या कहते हैं, मैं बस में ट्रैवल करूंगा, मैं धर्मशाला में रुकूंगा, होटल अगर रुकना भी पड़ा तो स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, अपनी जेब से पैसा नहीं जाना पड़ेगा। तो उसमें कंचन जी ने मेरी बहुत हेल्प करी, जो हमारी मेकअप टीम से भी जुड़ी हुई है नवरस की। तो उन्होंने बियॉन्ड द वे जाके मतलब मेरा मनाली का रहने का उन्होंने करवाया सर्किट हाउस में, मेरा पंजाब में करवाया, श्रीनगर में करवाया, रियासी में कराया, जहाँ जहाँ उनके स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से मैं बेशर्म होकर मैंने हेल्प मांगी कि मुझे भैया हेल्प करो। और खाने पीने का क्या है कि देखिए मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन नपा तुपा खाता हूँ। मैंने सीधा लंच करना स्टार्ट किया, ब्रेकफास्ट अवॉइड किया, सीधा डिनर करना स्टार्ट किया। तो मेरा इस तरह से क्या है कि एक टाइम का फूड का पैसा बच रहा है और मेरी हेल्थ भी ठीक रहेगी, क्योंकि मेरे को इंटीमेट फास्टिंग करने की आदत है, 16-16 घंटे वो इंटीमेटेटिंग फास्टिंग जो कहते हैं। तो ऐसे मैंने मैनेज किया। और अभी थोड़े पैसों की कमी हो गई थी तो मैंने कहा चलो मुंबई चलते हैं, थोड़ा सा हम अपना पैसा सेव करते हैं, थोड़ा 10-15 दिन यहाँ पे रुककर, मुंबई में रुककर थोड़ा सा और इधर उधर का छोटा मोटा काम पकड़कर आगे के लिए व्यवस्था करते हैं और यात्राग्राम की जर्नी को करते हैं। तो ऐसे ही मैं, बस मेरी इंटेंशन करेक्ट है, इंटेंट करेक्ट है। और जब आपका इंटेंट करेक्ट होता है तो रास्ते अपने आप ऊपर वाला बनाता है, अपने आप ही चीज़ें चलती जाती है। तो बस यही है कि मतलब मैं तो बस निकला हूँ अपना बैग लेके, और ऊपर वाला प्रभु, क्योंकि इंटेंशन करेक्ट है, भारत को रिप्रेजेंट करना है, अच्छी अच्छी कहानियां पिरोनी, अच्छी अच्छी कहानियां देनी है, तो ऊपर वाला अपने आप रास्ते बना रहा है। तो आई होप राजकुमारी जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं या पढ़ते हैं। ये विवेक मिश्रा जी हैं लखनऊ से, वो पूछ रहे हैं सबसे मुश्किल दिन आपका कौन सा रहा। तो विवेक जी, मुश्किल दिन तो मेरे बहुत सारे थे, लेकिन मेरा एक जो पीरियड था, सबसे इमोशनल पीरियड, 7 दिन का अपाहिज आश्रम में रुकना जालंधर में,
जहाँ पे मैं 150 अंकल आंटियों से मिला जो जिनके बच्चे उनको छोड़ गए, कुछ अपाहिज थे, कुछ बच्चों ने उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली और उनको वहाँ पे छोड़ दिया। तो 150 जो दुखी एनर्जी थी, जो बेचारे बड़े परेशान थे, उनके साथ जो मैंने एक हफ्ता बिताया, मतलब मुझे जिंदगी समझ में आई कि यार लाइफ क्या है, हम तो कितने ब्लेस हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि यार मैं एक अच्छा बेटा हूँ जो अपने पेरेंट्स के साथ मैंने इस तरह की नीच हरकतें नहीं की जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो बच्चे अपने बच्चों पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। और मेरे को बड़ा मतलब मेरे को रोना आता था, मैं रात को रोता था अपाहिज आश्रम में। मैं वहीं पर रुका, वहीं पर मैंने खाना खाया, वहीं पे उन्हीं के बेड के आसपास में रुका, जो खाना उनको मिलता था वो खाना खाया। और एक अंकल थे, उनका नाम दिमाग से निकल रहा है, वो अंकल मेरे को स्पेशली लेके गए, कहते बेटा कोलगेट ले लो, यहाँ से थाली मिलती है ये ले लो। फिर मैंने नाम लिखवाना है, कहता है ये नए मेंबर है। जब उन्होंने कहा ना नए मेंबर है, मैं डर गया। मैं कहा यार मैं नया मेंबर, तो ये जब आते होंगे इनको कैसा लगता होगा, कितना इनको फील होता होगा यार कि यार अब जिंदगी यहीं पे बितानी है। मतलब आप सोचिए, मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए आया था, उन्होंने कहा नए मेंबर है इनको कोलगेट दे दो वो दे दो। मेरा मतलब मैं हिल गया, मैं इतना रोया रात को प्रियल से बात करके। मैंने कहा प्रियल यार मतलब इतना डर लग रहा है यहाँ पे सोते हुए भी, ये बेचारे कैसे पूरा जीवन निकालते हैं अनजान लोगों के साथ, बैठते हैं खाते हैं सोते हैं फिर उठते हैं। तो वो बड़ा टफ पीरियड था इस यात्रा ग्राम की जर्नी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विवेक जी, आपने अगर वो एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत इमोशनल और बड़ा खतरनाक है वो। पंजाब का है, आई थिंक 122वां एपिसोड है, 23वां एपिसोड है कुछ। क्या कभी छोड़ने का मन हुआ यात्रा ग्राम, घर वालों की याद आई और आपका मन ना लग रहा हो कि क्या कर रहा हूँ? देखिए मैं जैसे मैंने बताया कि मैं यात्रा ग्राम में निकला था करने, मैं तो शूट भी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि नहीं जो हमारी जर्नी दिखाते हैं यूथ को, और ये मैं व्यूज के लिए या इससे मैं पैसा कमाऊं इसके लिए तो मैं ये बना ही नहीं रहा। मैं ये चाह रहा हूं कि जो ये मेरी जर्नी है, मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होगी 999 कैरेक्टर की, जब मेरी पहला कैरेक्टर दुनिया के सामने आएगा इस यात्राग्राम जर्नी का। तब अपने आप ही ये सारी जो मेरी मेहनत है, जो मेरे पूरे 1 साल की मेहनत है, ये समझ में आ जाएगी। जब व्यूज बहुत कम आते हैं, मतलब कम लोग देखते हैं, अप्रिशिएट सब करते हैं, आधे लोग झूठ बोलते हैं, आधे लोग रील में देख लेते हैं कि अरे हाँ देखा आपका एपिसोड बहुत अच्छा था। फिर मैं पूछता हूँ कि वो उसमें क्या हुआ था, देखा था, तो किसी को पता नहीं होता। पर मैं भी समझता हूँ कि चलो ठीक है, जिसका मन होगा देखने का वो देखेगा। और मैं ये व्यूज के लिए तो कर ही नहीं रहा मैं दोस्तों, ये तो मेरी खुद की तपस्या है, मेरा खुद का एक्टिंग कोर्स है और मेरे खुद के नोट्स हैं। ये मैं अपने खुद के नोट्स बना रहा हूँ यात्राग्राम के, और नोट्स के थ्रू जो मेरे को आगे जाके हेल्प करने वाले जब मैं 999 करेक्टर करूँगा। तो छोड़ने का मन व्यूज जब आते हैं तब ऐसा होता है कि यार लोग देख क्यों नहीं रहे, फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज यस में बिलीव करता हूँ कि यस होगा होगा। व्यूज आज नहीं आ रहे तो कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे, परसों नहीं आएंगे तो तरसों आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। हमारा मकसद लोगों को ऑब्जर्व करना है, वो ईमानदारी से करना है, तो वो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे यादगार जगह, ये पूछा है शशि जी ने। तो शशि जी, सबसे जो यादगार मेरा सफ़र रहा था वो कश्मीर का रहा था। वहाँ पे स्वीटी बहन मिली थी और बहुत मज़ा आया था। कश्मीर उन्होंने खुद मेरे को पूरा दिखाया था। कश्मीर को मैं जानना चाह रहा था कैसा है क्या, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं लोकल किसी घर में रुकूं। तो स्वीटी बहन की वजह से मैं उनके घर पे रुक पाया, और वो उन्होंने पर्सनली किसी की गाड़ी लेके मुझे पूरा घुमाया। उनके पास भी गाड़ी है, लेकिन उनको लगा कि यार मैं बड़ा डायरेक्टर पता नहीं कहाँ से आ रहा हूँ, तो उन्होंने किसी अपने डॉक्टर की गाड़ी मांगी और उसमें मुझे पूरा कश्मीर घुमाया। डल लेक, मुझे वो पीर की गली लेके गए। वहाँ पे मतलब जनरल अलाउड ही नहीं है टूरिस्ट, लेकिन वो अपने उस पर कि नहीं भाई आपको देखना चाहिए, आपको शूट करना चाहिए, तो वहाँ लेके गए। तो मेरा एक तो कश्मीर था, दूसरा था मेरा हरिद्वार।
हरिद्वार में जब मैं गंगा किनारे बैठता था तो मतलब ऐसा लगता था कि यार मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। मेरी माँ को गए हुए 2 साल हो गए, 2024 में उनका देहांत हो गया था। तो मैं नया-नया यात्राग्राम शुरू हुआ था। मुझे याद है कि 9 जनवरी को हमारा पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था और 9 जनवरी को सुबह-सुबह मॉर्निंग में मैं गंगा मैया के सामने बैठकर मैंने बहुत प्रेयर की थी, गंगा मैया हमारी यात्राग्राम अच्छी चले, हमारी कोशिश अच्छी चले, लोगों को हमारी चीज़ों के बारे में पता चले। तो बड़ा मतलब बहुत यादगार सफ़र था हरिद्वार का और कश्मीर का। आई होप शशि जी आपको आंसर मिल गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है अनवर खान ने अहमदगढ़ से। हाँ, मैं पंजाब गया था। आगे क्या होगा? आगे बस यही होगा। अभी फ़िलहाल तो मैं मुंबई में हूँ। मुझे जयपुर जाना है, गुजरात जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, बिहार जाना है। ऐसा पूरा कवर करने के बाद मैं एक 2 या 3 महीने का ब्रेक लूँगा। उस 2 या 3 महीने के ब्रेक के बाद उस 3 महीने में मैं पूरा मंथन करूँगा कि ये यात्राग्राम जो सीरीज़ के जो 9 से 99 कैरेक्टर है, ये किस तरह से दर्शकों तक आने चाहिए, कैसे उन कहानी को बोला जाए, वो सारी चीज़ का मैं क्रिएटिव मंथन करूँगा। हमारे जो प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट हैं, जो मेकअप दादा हैं अमोद जी, उनके साथ बैठ के पूरा क्रिएटिवली मैं डिज़ाइन करूँगा और बस ये 3 महीने के बाद मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा हमारे 999 कैरेक्टर की सीरीज़। तो बस यही है। आई होप कि आपको ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आंसर पढ़े और नवरस कथा कोलाज जो फ़िल्म हमारी रिलीज़ हुई है, उसके भी कमाल-कमाल के मैसेजेस आए हुए हैं। वो भी कभी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारी यात्राग्राम को प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। इसी तरह से प्यार दीजिए। जितने लोग भी देख रहे हैं, मेरे लिए अगर 100 लोग भी देख रहे हैं तो वो अनमोल है, वो मेरे दर्शक हैं, मैंने वो कमाए हैं। तो उन 100 लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप यात्राग्राम देख रहे हैं और हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए और अपने आसपास के लोगों को बताइए यात्राग्राम देखें। बच्चों के लिए बहुत अच्छा सीरीज़ है, बहुत अच्छा सीखने के लिए उनके पास है। तो सपोर्ट कीजिए और नवरस कथा कोलाज नहीं देखी तो उसको प्लीज़ देखिए और अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कीजिए और उनको बोलिए कि वो 9 लोगों को फॉरवर्ड करें, 9 रुपये का डोनेशन दें और हमें हौसला दें। थैंक यू। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।